नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो कि शब्द काउंट करके 80 की स्पीड से है। ठीक है, तो सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। डिक्टेशन को लिखने के बाद उसको रीडिंग करना है, रीडिंग करने के बाद ट्रांसक्राइब करना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। डिक्टेशन आप आउटलाइन वही लिखिएगा जो आप आसानी से लिख सकें और पढ़ सकें। ठीक है, तो डिक्टेशन लिखने के बाद पहले रीडिंग करना, उसके बाद ट्रांसक्राइब करना। अगर आप रीड कर ले जाएंगे तो मैटर भी ट्रांसक्राइब हो जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। महोदय, दरअसल पंचायती राज की स्थापना के साथ ही देश में महत्वपूर्ण बदलावों की शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत महिलाओं, गरीब, वंचित तबकों की गांव की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की गई। हालांकि पंचायत प्रतिनिधियों के पद पर काबिज महिलाओं को अक्षम ठहराने की लगातार कोशिशें हुई हैं और प्रचारित किया गया कि उनकी जगह परिवार के पुरुष सदस्य पंचायत चलाते हैं। लेकिन पिछले 20 सालों में कई महिला सरपंचों ने पंचायत की कमान अपने हाथों में लेकर उन जटिल समस्याओं को हल करने में सफलता पाई जो उनके पूर्ववर्ती पुरुष सरपंच के लिए भी संभव नहीं था। कई महिला सरपंचों को गांव के दबंगों से संघर्ष करना पड़ा। इस तरह इन महिलाओं ने एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत की, जिसका असर गांव के विकास पर तो पड़ा ही, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो सकी। भाषाएं आपस में एक दूसरे को समृद्ध करती हैं, लेकिन हम अक्सर उनकी महत्ता को ना पहचान कर उन्हें परस्पर विरोधी भूमिका में ले आते हैं। हमारे देश में बांग्ला, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं के प्रति स्थानीय लोगों की चेतना ने ही उनको इस वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में सर्वमान्य और पूर्णतः प्रभावी बनाया है। अपने देश से बाहर रूस, जर्मनी, फ्रांस आदि अनेक देशों में अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में भी स्वीकृत नहीं पा सकी, लेकिन हमारे देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों की अनेक प्रतिभाएं अंग्रेजी भाषा में निपुण न होने के कारण अलक्षित रह जाने को अभिशप्त रहती हैं। वहीं संसार के अनेक देशों में यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति अपनी भाषा का राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हो, फिर भी उसे अंग्रेजी के 4 वाक्य भी बोलना नहीं आता हो। इसलिए अंग्रेजी को किसी अन्य भाषा की तरह जानना, प्रयोग करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचारों के संप्रेषण के लिए उपयोग करना अच्छी बात है, लेकिन हिंदी की अवहेलना करके उसके अवमूल्यन की स्थिति तैयार करना और इस पर गौरवान्वित होना एक नितांत असांस्कृतिक और अनैतिक कर्म है। यदि हम इस अतिशयता से दूर रहकर हिंदी को अच्छी तरह जानते हुए
उसका प्रयोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करें तो यह एक रचनात्मक प्रयास होगा। भाषा के साथ मनुष्य का जैसा गहरा संबंध होना चाहिए वह आज हमें नहीं दिखाई देता है। मानव पूंजी रिपोर्ट के अनुसार 124 देशों की सूची में भारत मानव पूंजी सूचकांक में बहुत पीछे है। इस मानव पूंजी रिपोर्ट के अनुसार भारत न केवल विकसित देशों रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से बहुत पीछे है बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। अगर देश को दीर्घकालिक विकास के पथ पर ले जाना है तो इसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहल करनी होगी। इसके विपरीत हमें यह देखने को मिलता है कि इस साल के बजट आवंटन में इन क्षेत्रों को उतनी तवज्जो नहीं मिल पाई है। अगर मानव पूंजी का निर्माण करना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को ज़्यादा मजबूत और जिम्मेदार बनाना होगा। अमेरिका के एक विश्वविख्यात अर्थशास्त्री ने कहा था कि भारत पूंजी का आशय दक्षता, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों की कौशल वृद्धि से है। यह पूंजी है क्योंकि यह दक्षता या शिक्षा लंबे समय तक उसी तरह हमारा अभिन्न अंग बनी रहेंगी जैसे कोई मशीन, संयंत्र या फैक्ट्री उत्पादन का हिस्सा बने रहते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि सैद्धांतिक रूप से पूंजी दो प्रकार की है। पहली पूंजी जो मूर्त रूप में दिखाई देती है वह भौतिक पूंजी है। इस पूंजी का उत्पादन कार्य में प्रत्यक्ष प्रयोग होता है। दूसरी पूंजी है मानव पूंजी जो मूर्त रूप में दिखाई नहीं देती है लेकिन वह उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले से यह साफ है कि किसी कानून का बन जाना और संबंधित सभी लोगों तक उस कानून का फायदा सचमुच पहुंच पाना दो एकदम अलग बातें हैं। कम से कम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से यह उम्मीद बन रही है कि इस महीने के आखिर तक सभी जरूरी इंतजाम पूरे करके प्रवासी मजदूरों तक यह सुविधा पहुंचा दी जाएगी। ऐसा हो जाए तो यह एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, लेकिन जरूरी यह भी है कि ऐसे तमाम मामलों में सरकारों के कागजी दावों से आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करने के कारगर प्रयास हों कि सभी जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में पहुँचे। कोर्ट ने केंद्र सरकार से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का नेशनल डेटाबेस तैयार करने का काम 31 जुलाई तक पूरा करने को कहा है।
विकास से जुड़े दूसरे अधूरे काम भी इसी बीच पूरे करने होंगे। चूँकि इसके बगैर राशन कार्ड धारक की रियल टाइम पहचान सुनिश्चित नहीं हो सकती, इसलिए यह व्यवस्था भी अमल में नहीं लाई जा सकती कि यूपी या बिहार के किसी मजदूर को मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई में राशन मिल जाए और उसके परिवार को यह उसके गांव स्थित दुकान से मिलता रहे। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। देखो, इस टाइप के डिक्टेशन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, तो आप उसी टाइप की प्रैक्टिस करे रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और आपको डिक्टेशन लिखने के बाद पहले उसको रीडिंग करना है, उसके बाद ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। और इसमें जो नए नए वर्ड आ रहे हैं या जो नए शब्द आए जो आपसे ना बने, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि आप जगह छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। अगर उसको बनाने के चक्कर में पता चला 4 शब्द और छोड़ रहे हैं तो ऐसा काम मत करिएगा, ठीक है। अगर कोई नया शब्द आ गया, उसकी आउटलाइन आपसे नहीं बन रही है तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर एक शब्द छूटा तो एक ही गलती होगी, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा सभी वर्ड लिखा जाए। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है, तो सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।